Hello everyone, how are you? Hello, ma'am. I am fine, ma'am. And what about you? I'm also fine. And beta, today we are going to discuss about the exercise of chapter number 4. तो हमने जो चैप्टर पढ़ा है अबाउट मैप, तो इसमें हम पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा है, इस पूरे से रिलेटेड आज हम सभी को एक्सरसाइज डिस्कस करनी है। अंश एंड अरुण, बेटा यस मैम। आप लोग का माइक ऑन है? आप यस लोग मैम। चलिए, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। अपना एक्सरसाइज डिस्कस करनी है हमें, तो आप सभी को ध्यान से सुनना है, क्योंकि ना फिलहाल आप सभी ने चैप्टर पढ़ा ही है ध्यान से, तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे इसी में से पूछे गए हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप। तो हमारे मैप की स्टडी करने के लिए हमें कौन कौन से 3 चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। दैट मीन्स कि कौन से हैं 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द मैप। यस अरुण, नाउ यू टेल बेटा। Thematic map, political map. नो अरुण, बेटा आपको टाइप्स ऑफ मैप नहीं बताना है, ये बताना है कि मैप को स्टडी करने के लिए मैप को बनाने के लिए कौन सी 3 चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, तो वो उसके कंपोनेंट्स हैं। यस अंश, Ma'am, डू यू नो? यस मैम। यस अंश, नाउ यू टेल। मैम मैम जैसे कि स्केल। यस महक, नाउ यू टेल बेटा, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप? ma'am, the three components of a map: direction, distance, and symbols. यस तो देखिए बेटा, हमें 3 कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, ये देखिए, there are the 3 components of a map: distance, direction and symbol. Okay, यस मैम। चलिए तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। व्हाट आर द 4 कार्डिनल डायरेक्शन। तो हम किसी मैप को जब ड्रॉ करते हैं तो उसमें हमारी कौन सी 4 मेन डायरेक्शन होती है? व्हाट इज द मेन कार्डिनल डायरेक्शन? यस अरुण, नाउ यू टेल। Ma'am, south, west, east, north. यस साउथ, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, तो ये हमारे कार्डिनल डायरेक्शंस हैं। तो आपको कार्डिनल डायरेक्शंस कौन कौन सी बतानी है? ये देखिए, डायरेक्शंस है हमारी नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, तो ये हमारी कार्डिनल डायरेक्शंस हो गई। ओके, Yes, मैम। ma'am. तो अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म द स्केल ऑफ अ मैप। तो द स्केल ऑफ द मैप, इससे हम क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म द स्केल ऑफ मैप? यस महक, आप यस महक, आप जानते हैं बेटा इस क्वेश्चन का आंसर? Yes, ma'am. Ma'am, we mean by the term the scale of the map is scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. यस महक, वेरी गुड। तो देखिए बेटा, हमें क्या करना है, इसमें क्या पूछा है हमसे? द टर्म द स्केल ऑफ द मैप, इससे क्या रेफर किया जाता है? तो ये देखिए, एक्चुअल डिस्टेंस। तो स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। तो स्केल क्यों इस्तेमाल की जाती है? इक्वल रेशियो लेकर के, दैट मीन्स कि कोई एक जगह किसी दूसरी से कितनी दूर है, तो इनके बीच में जो रेशियो होता है, मैम आपकी आवाज डबल डबल आ रही है। तो उसी रेशियो के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है? इस स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए तो मैम आपकी आवाज डबल डबल आ रही है। यस अंश बेटा, आपके यहाँ माइक ऑन है ना, इसलिए जो आपके यहाँ वाली आवाज है वो भी दोबारा सुनाई दे रही है, तो आपको माइक ऑफ रखना है अपना। यस तो अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ आर मैप्स मोर हेल्पफुल देन अ ग्लोब। तो बेटा हम सभी जानते हैं कि मैप का इस्तेमाल करना ज्यादा बेटर है। अगर हम ग्लोब्स का इस्तेमाल करें तो ग्लोब से मैप ज्यादा बेटर क्यों है, आपको इसका रीजन बताना है। Yes, why the maps are more helpful than a globe? Yes, Ansh, now you tell beta.
हमारे लिए मैप ग्लोब से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमें मैप रोड रास्ता बताता है और फिर किधर हम है वो भी बताता है। एंड ग्लोब से हमें इतनी सारी जानकारी नहीं मिलती है। यस अरुण, नाउ यू टेल बेटा। यस अरुण बेटा, मैप हमारे लिए ग्लोब से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? यस महक, नाउ यू टेल। Yes, ma'am. Map is more helpful than the globe because a globe can be useful when we want to study of the earth as a whole, but when we want to study only a part of the earth as about our country, states, districts, towns and villages, so we use maps. वेरी गुड महक। तो देखिए महक ने बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया है। ग्लोब एंड मैप में क्या डिफरेंट है? तो ग्लोब का इस्तेमाल करना हमारे लिए जब उतना यूजफुल नहीं रह जाता, जब हमें अपने पार्ट की स्टडी करनी हो, दैट मीन्स अपने स्टेट की, अपने एरिया की। तो देखिए मैप का इस्तेमाल, ये देखिए ये कहाँ दिया था हमें। तो ग्लोब का इस्तेमाल कब करना इजी रहता है? जब हम पूरी वोल अर्थ को स्टडी करना चाहते हैं। तो एक ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ वोल। तो जब हम अर्थ को पूरी, दैट मीन्स कि हम अर्थ के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि कौन कौन सी कंट्री है, कितने एरिया में ओशियन है, कितने कंटिनेंट्स हैं, तो यहाँ पर तो ग्लोब हमारे लिए यूजफुल है। लेकिन अगर हम जानना चाहते हैं व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली ए पार्ट ऑफ द अर्थ, अगर हमें केवल जैसे अपने उत्तर प्रदेश के बारे में ही जानना हो कि उत्तर प्रदेश में कितने शहर हैं, कितने रूट हैं, तो अगर हमें ये सारी नॉलेज लेनी हो तो यहाँ पर ग्लोब फेल हो जाता है। दैट मीन्स कि ग्लोब हमारे लिए यूजफुल नहीं रह गया। तो अब हमें क्या यूज करना पड़ेगा फिर? मैप। तो ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल, बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली ए पार्ट ऑफ द अर्थ एज अबाउट अवर कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन एंड विलेज, इट इज ऑफ अ लिटिल मैप। तो हम यहाँ पर अब किसकी हेल्प लेंगे? इन सच अ सिचुएशन वी यूज मैप। ओके, Yes, ma'am. चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मैप एंड अ प्लान। तो मैप और प्लान, इन दोनों में क्या डिफरेंट है? तो मैंने फिलहाल बताया था आपको प्लान क्या होता है और मैप क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंट है? Yes, ma'am. यस महक, क्या डिफरेंट है बेटा दोनों में? Ma'am, a map is a representation or a drawing of the Earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale, while a plan is a drawing of a small area on a large scale. And a large scale map give lot of information. यस, तो देखिए अब दोनों में क्या डिफरेंट है। मैप क्या होता है? मैप जो है ये एक एक्चुअल डायग्राम होता है जिसे को एजुकेटेड पर्सन बना सकते हैं, हम लोग नहीं ड्रॉ कर सकते। देखिए ए मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट ड्राउन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल। तो मैप क्या है? मैप है रिप्रेजेंट, दैट मीन्स कि एक ऐसी ड्राइंग जहां पर अर्थ सरफेस के सारे पार्ट को एक स्केल का मेजरमेंट लेके, एक स्केल का इस्तेमाल करके उसके सारे सरफेस को दिखाया जाता है एक पेज के ऊपर। लेकिन प्लान क्या होता है? यहाँ पर हम किसी स्केल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो देखिए प्लान क्या होता है? while a plan is a drawing of a small area on a large scale। तो अब देखिए प्लान क्या है? जब हम यहाँ पर हम छोटी सी स्केल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यहाँ पर जो हम प्लान बना रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से एरिया को हम बड़े स्केल का इस्तेमाल करके बनाते हैं और यहाँ पर हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। जैसे हमें मैप में ये नहीं पता लगता है कि किसी एरिया की लंबाई चौड़ाई एक्चुअल में कितनी है। दैट मीन्स कि अगर हमने उत्तर प्रदेश का ही डायग्राम देख लिया तो हमें ये नहीं पता लगेगा मैप के थ्रू कि वो कितना लंबा है, कितना चौड़ा है। लेकिन जब हम प्लान ड्रॉ करते हैं तब हमें यहाँ पर जिस भी चीज की हम ड्राइंग बना रहे हैं, तो अगर हम किसी रूम के ही बारे में बना रहे हैं तो हम उसकी एक्चुअल ब्रेथ एंड लेंथ इन दोनों को ही बताएंगे। ओके,
तो आप लोग लिख लेंगे इन दोनों में डिफरेंट। चलिए अब नेक्स्ट हमसे पूछा है कि विच टाइप ऑफ मैप प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। तो कौन से मैप का इस्तेमाल करने के बाद हम सभी को जो जानकारी मिलेगी वो सबसे ज्यादा डिटेल में मिलेगी। चलिए तो अभी हमने जो पूरे चैप्टर में जितने भी मैप्स पढ़े हैं तो इनमें से कौन सा ऐसा मैप है जिससे हमें सबसे ज्यादा जानकारी मिलने वाली है। तो देखिए अभी फिलहाल कितने सारे मैप पढ़े थे हमने यहाँ पे। मैम फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप। यस, एंड इसके बाद ये भी तो पढ़ा है स्केच एंड प्लान। तो अब हमें ये पढ़ना है कि पूरे Yes, ma'am. चैप्टर में जितने भी मैप दिए गए हैं इनमें से सबसे ज्यादा डिटेल में जानकारी देने वाला मैप कौन सा है। यस अरुण, नाउ यू टेल बेटा। मैम यस अरुण। मैम मैम थीमेटिक मैप। यस ओके, थीमेटिक मैप। यस महक, नाउ यू टेल। मैम थीमेटिक मैप। नो, देखिए आप दोनों ही कंफ्यूज हो गए हैं। हमसे पूछा है सबसे ज्यादा डिटेल में हमें जानकारी कौन देगा, लास्ट प्लान। क्योंकि यहाँ पर हम लार्ज स्केल मैप का यूज कर रहे हैं, एक्चुअल डिस्टेंस, दैट मीन्स कि हमें जाकर के मापने की भी जरूरत नहीं है। अगर हमें ये मैप मिल गया ना तो इसकी एक्चुअल लेंथ ब्रेथ सब पता लग जाएगी, है ना। तो यहाँ पर जो हमें Yes, सबसे ज्यादा ma'am. डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देने वाला मैप है वो क्या है, प्लान, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं लार्ज स्केल मैप। प्लान। ओके Yes, ma'am. चलिए तो लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाउ डू सिंबल्स हेल्प इन रीडिंग मैप्स। तो जो सिंबल्स हैं ये हमें मैप की रीडिंग करने में किस तरीके से हेल्प करते हैं। तो हमने सिंबल्स के बारे में भी पढ़ा था ना। Yes, ma'am. यस, ये कैसे हेल्प करते हैं हमें किसी मैप की स्टडी करने में। यस महक, नाउ यू टेल। Yes, ma'am. Symbol help in reading maps, even if in another country, uh, people don't know the language of an area and therefore cannot ask some for direction. Then, through the symbol, he can know about the direction. यस वेरी गुड महक। एंड अरुण, चलिए यस अरुण, नाउ यू टेल। आप ये बताएंगे कि जो सिंबल हैं वो मैप की स्टडी करने में कैसे हमारी हेल्प करते हैं। मैम जैसे कि मैम कहीं पहाड़ है, यस मैम तो पहाड़ों की जो ड्राइंग है ऐसे सिंबल हम उसे मैप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर कोई Yes, ma'am. बाहर से कोई भी आता है ना, कोई फॉरेनर आता है बाहर से, विदेशी आता है, वो मैप को देख करके ये पता लगा लेगा कि इस कंट्री में कहाँ पर समुद्र है, कहाँ नदियां हैं, कहाँ तालाब है, कहाँ पर रेलवे प्लेटफॉर्म है, सब कुछ पता लग जाएगा ना उसे। Yes, ma'am. तो दैट मीन्स कि अगर हमारे पास मैप है ना तो हमें उस कंट्री के पूरे पार्ट में घूमने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही पता लगा लेंगे कि कहाँ कहाँ पर क्या चीजें हैं। ओके चलिए तो ये Yes, हमारे हो ma'am. गए क्वेश्चन आंसर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टिक द करेक्ट आंसर्स, इसमें से हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। चलिए तो फर्स्ट दिया हुआ है मैप शोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेस्ट आर। तो कौन से टाइप के मैप में हमें जंगलों के बारे में बताया जाता है, फिजिकल मैप, थीमेटिक मैप या फिर पॉलिटिकल मैप। मैम थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप, ये देखिए हमें दिया हुआ है। तो फॉरेस्ट डिस्क्रिप्शन कौन से वाले मैप में बताया जाता है हमें, ये देखिए। तो थीमेटिक मैप में हमें क्या बताया जाता है, रेनफॉल, डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज, ये सारी चीजें किस में बताई जाती है, थीमेटिक मैप में। तो थीमेटिक ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द ब्लू कलर इज यूज्ड फॉर शोइंग, दैट मीन्स कि हमारे मैप में या फिर हमारे ग्लोब में ब्लू कलर क्यों इस्तेमाल किया जाता है, वाटर बॉडीज को दिखाने के लिए, माउंटेन्स को दिखाने के लिए या फिर प्लेन्स को दिखाने के लिए। यस अरुण, नाउ यू टेल। मैम यस ब्लू कलर किस लिए इस्तेमाल करते हैं हम, वाटर बॉडीज को दिखाने के लिए, माउंटेन्स को दिखाने के लिए या फिर प्लेन्स को दिखाने के लिए।
यस महक, मैम वाटर। वाटर बॉडीज। Yes, ma'am. Water bodies. ओके अरुण, चलिए तो वाटर बॉडीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ब्लू कलर। तो इसीलिए हमने देखा है कि जो हमारा ग्लोब होता है ना, उसमें नीचे वाले पार्ट में ब्लू 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 कलर यूज किया रहता है। दैट मीन्स कि वहां पर ये दिखाया जाना चाहता है कि यहाँ पर बहुत सारे ओशियन है, महासागर है। चलिए तो अब नेक्स्ट आता है, एक कंपास यूज्ड। कंपास का इस्तेमाल क्यों करते हैं? टू शो सिंपल, टू फाइंड द मेन डायरेक्शन, टू मेजर डिस्टेंस। ये इसका आंसर तो सभी को मालूम है। Yes, ma'am. यस, क्यों किया जाता है कंपास का इस्तेमाल? टू फाइंड द मेन डायरेक्शन। In direction. चलिए ब्लास्ट है, ए स्केल इज नेसेसरी। तो स्केल इज नेसेसरी, किसके लिए स्केल जरूरी है? फॉर अ मैप, फॉर अ स्केच, या फिर फॉर सिंबल? तो Ma'am, फॉर अ मैप। yes, ma'am. तो स्केल क्यों जरूरी है? फॉर अ मैप। तो एक बार Map. देखिए, एक बार फिर से हम सभी एक बार सारे क्वेश्चन आंसर फिर से रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमसे पूछा था व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप। तो देखिए इसमें हम ये फर्स्ट वाला आंसर हमें दिया हुआ है, दीज आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे? कार्डिनल पॉइंट्स कौन से हैं? व्हाट आर द 4 कार्डिनल डायरेक्शन। तो 4 कार्डिनल डायरेक्शन कौन सी है हमारी? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। Southwest. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म द स्केल ऑफ द मैप। तो थर्ड क्वेश्चन का भी हमें आंसर दिया हुआ है, द टर्म ऑफ द स्केल ऑफ द मैप इज मींस स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर मैप्स मोर हेल्पफुल देन अ ग्लोब। तो देखिए सबसे बड़ी इसकी जो कमी है कि हम ग्लोब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जब हमें पूरी अर्थ को स्टडी करना हो। तो ए ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल, बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली पार्ट ऑफ द अर्थ। तो जब हमें अर्थ के किसी एक पार्ट के बारे में स्टडी करना है, अरुण बेटा आप अपना माइक ऑफ करेंगे। तो जब हमें अपनी अर्थ के किसी एक पार्ट के बारे में स्टडी करना हो, किसी एक कंट्री के बारे में स्टडी करना हो, किसी एक स्टेट के बारे में स्टडी करना हो, तो वहां पर ग्लोब नहीं यूजफुल रह जाता है, वहां पर हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? फिर मैप का। Map का. तो इन सिचुएशन वी यूज मैप। तो नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मैप एंड अ प्लान। तो अब देखिए मैप एंड प्लान, इन दोनों में आप डिफरेंट लिखना है आपको। तो पहले हम मैप के बारे में बताएंगे। मैप क्या है? ए मैप इज द रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट ड्राउन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल। बट प्लान क्या हो जाता है हमारा? यस, ये प्लान है। तो ये प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। तो मैप में हम बड़े से एरिया को छोटा करके दिखाते हैं, लेकिन प्लान में हम छोटे से एरिया को बड़ा करके दिखाते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही हो गया। और दूसरा, ए लार्ज स्केल मैप गिव्स ए लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये हमें ज्यादा जानकारी देता है, बट जो मैप है वो हमें कम जानकारी देता है। बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी मे समटाइम्स वांट टू नो, फॉर एग्जांपल द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रूम। तो इसे हम मैप में नहीं शो कर सकते हैं। इस टाइम हमें क्या यूज करना पड़ेगा? प्लान। ओके, Plan. Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है विच मैप प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। तो ये भी आपको आप लोग पढ़ चुके हैं। यस अरुण, नाउ यू टेल बेटा विच मैप प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। कौन से मैप से हमें सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है? यस महक, नाउ यू टेल। अरुण डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। Ma'am, plan. प्लान, प्लान या फिर हम लार्ज स्केल मैप भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू सिंबल हेल्प इन रीडिंग मैप्स। तो ये भी हम कर लेंगे। सिंबल Ma'am, हमारे लिए। excuse me. यस महक, मैम आपने भी थर्ड चैप्टर का मैम वर्ड मीनिंग नहीं भेजा है. यस बेटा, कल मैंने टाइप किए, फिलहाल मैं आज दोनों ही सेंड करूंगी आपको, थर्ड एंड फोर्थ दोनों चैप्टर की। एंड सिविक्स की भी नहीं सेंड किया ना अभी? नो मैम.
यस, तो फिलहाल आज मैं अभी ज्योग्राफी की सेंड करूंगी, और आप लोग जब आज का काम कर लेंगे ना, तो उसके बाद कल यानी कि नेक्स्ट डे आपको मैं फिर सिविक्स की भी सेंड कर दूंगी। ओके, यस मैम। चलिए, तो ये सिंबल हमसे पूछा गया था क्यों यूजफुल है हमारे लिए। यस, तो सिंबल्स क्या करते हैं, ये जो सिंबल्स होते हैं, सिंबल गिव ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ लिमिटेड स्पेस, तो थोड़ी सी जगह में हमें लिमिटेड स्पेस में ज्यादा जानकारी देते हैं। एंड विद द यूज ऑफ दीज सिंबल्स मैप कैन बी ड्राउन इजली एंड आर सिंपल टू रीड, तो इन्हें बनाना भी आसान हो जाता है और पढ़ना भी आसान हो जाता है। दूसरा और क्या इंपॉर्टेंस है इनकी, इफ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑन ऑफ एरिया एंड देयरफॉर कैन नॉट आस्क समवन फॉर डायरेक्शन, तो यू कैन कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैप्स विद द हेल्प ऑफ दीज सिंबल्स। और उसके बाद ये हमें टिक द करेक्ट ऑप्शन करने हैं, तो कर लेंगे ना। यस मैम। चलिए बेटा, तो फिलहाल एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, ये आज का होमवर्क है आप सभी का। और बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। कि नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके यस मैम। ओके बेटा, गुड बाय। मैम गुड बाय।